नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं थाना बीबीनगर क्षेत्र के ग्राम डारोली में। यहाँ बीती रात कुछ हथियारबंद बदमाशों ने अलग अलग 3 स्थानों पे लूट की घटना को अंजाम दिया और भारी मात्रा में नकदी और जो है जेवर लेकर फरार हो गए। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। पहला ये पड़ता है देवी सरन, क्या नाम भैया आपका? देवीलाल जी का जो है मकान पड़ता है शुरू में इधर, जब सडले की तरफ से आते हैं तो पहले जो घटना को अंजाम दिया गया है ये देवीलाल जी के यहाँ पे दिया गया है। आइए अब उनसे बात करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। भैया इधर जी, नाम आपका? देवीलाल जी, नाम मेरा देवीलाल जी। हाँ जी। तो देवीलाल जी, ये घटना किस समय की है और किस तरह से जो ये घटना हुई आपको? जी ये 1:15 बजे की बात है जी। 1:15 बजे चोरी हुई है जी। 1:15 बजे 1:15 बजे की घटना है, रात की चोरी हुई थी। तो आपका क्या क्या सामान चोरी हुआ? जी यहाँ में एक तो हमारे 30,000 रुपये थे और सोने का हार रहा और पजेब ही और चूड़ी ही, जो उसकी सोने की चांदी की उसमें पानी फिरा हुआ था उसमें। लगभग कितना नकदी और जो है आपका वो सामान, लगभग कितने कीमत होगी उसकी? जी 2 लाख की, कम से कम 2 लाख के करीब मानो। 2 लाख। हाँ। तो जिस समय ये घटना हुई थी उस समय आप क्या कर रहे थे? जी हम सो रहे थे जब इसे खींच के ले गया था, जब हमारी आँख खुली थी, जब हम उसके पीछे भगे थे वहाँ तक। उसके हाथ में एक कट्टा भी था और वहाँ तक मैंने पीछा भी करा था। वो एकदम जो ज्वार की ओर के तार भाग गए। तो चेहरा देखा था अपने अपराधी का? जी चेहरा नहीं आया मुझे वैसे, पर ढाटा पाटा कुछ नहीं बांध रखा था मैंने। 2 जने थे, एक पीला बलियान पैर रखा हाफ नेकर में है और एक ने टी-शर्ट काली पैर रखी हाफ नेकर नीला हा, दोनों ने। तो इस घटना की सूचना आपने नज़दीकी थाने में दी क्या? जी अभी नहीं दी तारीख, अब जाएंगे, अब करेंगे। नहीं, इतना विलम्ब क्यों किया आपने? जब इस तरह की घटना हुई थी आपके यहाँ पे, इतनी बड़ी जो है वारदात हुई, तो आपने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? पुलिस आ गई, पुलिस तो 100 नंबर पे कर दिया था फ़ोन से, 2 बार आई पुलिस। 112 पे कॉल किया था, लेकिन थाने में क्यों ना सूचना क्यों नहीं दी फिर आपने? अब लेट बस नहीं सोच रहे हैं कि सुबह की करेंगे अब। थोड़ी घबराहट हो गई होगी, घबराहट की वजह से नहीं दे पाए। अच्छा, जो आपकी पत्नी है, क्या नाम है उनका? पिंकी। पिंकी। हाँ। पिंकी जी मौजूद हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो बात कराइए जरा। तो पिंकी जी, आपकी जो है साथ क्या घटना हुई है, किस प्रकार की घटना हुई है? जी वे अंदर बड़े थे, सेफ खोली, पहले सगला सामान निकाला बाहर सेफ में से और 30,000 रुपये, सोने का हार, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पजेब और चूड़ी। और फिर उन्होंने जो सामान निकाला था और फिर मैं सो रही थी तो उन्होंने मेरे ऐसा झपटा मारा कानों पे और वो छीन कर भाग गए। तो आप अकेली सोई हुई थी या पास में कोई और भी था? नहीं, मेरे हस्बैंड थे और मेरे बच्चे थे 2, एक लड़की एक लड़का। मेरे सास ससुर बाहर सोए थे। जी। तो आपका क्या कुंडल वगैरह जो है, क्या क्या जो है आपका गया है सामान? जी कुंडल, सोने का हार, मंगलसूत्र, पैरों की पायल, हाथों की चूड़ी और 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, पैरों की पाजेब, कुंडल और गले का हार, ये सब चोरी हुआ है यहाँ पे। और ये बहुत ही जो है एक तरह से माना जाए कि इस क्षेत्र में बहुत ही शर्मनाक वारदात हुई है। और इसके अलावा 2 और परिवार हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है। तो हम बात करेंगे, हमें सुबह जो है प्रधान जी से सूचना मिली थी कि गांव में इस तरह की वारदात हुई है। तो अब बात करेंगे ग्राम प्रधान जी से। प्रधान जी क्या है यहाँ पे? प्रधान जी से बात करें। कुछ और यहाँ स्थानीय, आप परिवार के ही सदस्य हैं या अलग रहते हैं? मैं परिवार का सदस्य हूँ, मैं लड़के का बाप हूँ। हाँ, मुखिया आदमी। तो उस समय आप कहाँ थे जब ये जो घटना घटी? ये हम सोए पड़े जी, सारे से सोए पड़े। जो उन्होंने चीज़ निकाली है, पैसे धीरे निकाले सेब में से। तो जब इस बहू का उन्होंने तुंगल खींच के नहीं भगा है, जब इसकी चीख निकली है, जब हमें पता लगी है और पता लगने पर फिर हम दोनों बाप बेटे भागे हैं। मैं वहाँ से पीछे आया, उससे आ गया लड़का। तो जो वो अपराधी यहाँ पे आए थे, क्या उनके पास हथियार भी थे? हाँ, एक हथियार है उन पर, कट्टा देखा इस लड़के ने। जी। हाँ जी। और हमने फिर पीछा नहीं करा उनका ज़्यादा, कभी पीछे को हम पे वार कर दे में, हम फिर पीछे हट गए जी। तो हम सुबह की वजह से फिर हमने जो है कॉल वोल भी ना करी, मैं सुबह को FRI कर देंगे थाने में, इस वजह से हम पहुँचे नहीं। जी जी। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, नरेंद्र जी, जिन्होंने हमें सूचना दी थी। आइए, अभी 2 परिवार और हैं जिनके साथ में लूट की घटना हुई है, तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, पूरा मामला क्या है? मामला यूँ है जी, लगभग 1-1:30 बजे करीब में तो इनके यहाँ देवीलाल जी के यहाँ जो सूचना मुझे सुबह मिली है, इन्होंने सुबह दी है। और 2 बजे के लगभग एक संजीव है महावीर, उसके वहाँ ठाकुरों में
करीब यहाँ से 500-600 मीटर दूर है। फिर साहब सिंह चौधरी हैं जाट, 500-600 मीटर की दूरी उसमें है। फिर हुआ लूट को, ये हैं गांव के बाहरली साइड में सारे मकान तीनों के। लेकिन इनका नुकसान जो ऐसी हैं ये देवीलाल जी, इनका नुकसान सबसे ज़्यादा बताया। एक का 10-5 हज़ार रुपये का नुकसान, एक का 30-40 हज़ार का, इनका लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान जरूर हुआ। और जैसा बताया हथियार भी थे उन लोगों पे, और 4-5 लोग थे वे। जगह जगह उन्होंने 1 बजे से लेकर 3 बजे तक गांव में बारी बारी से उन्होंने करा है। लेकिन मुझे यूँ है, इन्होंने कहीं सूचना नहीं दी क्या हुआ, डर गए क्या हुआ। इनकी जो है थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है, नहीं तो ऐसी घटना शायद एक जगह होकर दूसरी ना होने देता काम। तो सूचना किस समय मिली आपको? सूचना हमें तो सुबह 5:30 बजे, जब हमारे बच्चों ने डेयरी कर रखी है, दूध का काम है हमारा, वहाँ लोग बाग दूध लेके जाते हैं, जब हमें पता लगा कि ऐसा ऐसा घटना घट गई। पहले एक का पता लगा, फिर दूसरी का पता लगा, फिर तीसरी का पता लगा, और अभी बता रहे हैं कि एक चौथी जगह भी घर में घुसने का उन्होंने प्रयास करा था, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। उसका भी कुछ सेब वेब खकोड़ी हैं, उसमें कुछ हाथ अभी पता लगा उसका भी। वो भी एक औरत है, विधवा औरत है, वो बता के गई है कि मैं तो सोती रहेगी, मैंने तो आप देखा मेरी सेब वेब का ताला टूटा पड़ा। लेकिन उसके घर में तो वो कह रही है मेरा गया कुछ नहीं, क्योंकि था ही कुछ नहीं, कपड़े लगते थे, मेरे द्वारा कुछ था ही नहीं ऐसा। तो ये बात हुई है जी। तो प्रधान जी, इससे पहले भी यहाँ कोई इस तरह की वारदात हुई है गाँव में? देखो जी, इससे पहले करीब लगभग 30-35 साल पहले तक थोड़ा सा घटना हुई थी, लेकिन उससे बाद में कोई जो ट्यूबवेल पे मोटर वगैरह थे ये तो खुले, लेकिन गांव में प्रॉपर कोई घटना ऐसी नहीं घटी किसी का 2 रुपये का सामान भी चोरी हुआ हो। ये तो लूट है, चोरी भी नहीं हुआ किसी का। किसी ने यूँ भी नहीं कही मेरा जो भाई कुछ चुरा लिया किसी ने, और यूँ तो सूदी डकैती पड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की जो घटना हुई है, ये शर्मनाक घटना हुई है गांव में, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है इसमें? देखो अभी कहा नहीं जा सकता, 1-2 दिन में हो सकता है खुले कुछ घटना। पूछताछ में भी कर रहा हूँ उसे धीरे धीरे। इनसे ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अभी लोग अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये यूँ कहते हैं कि हमारी और ज़्यादा दुश्मनी बन जाएगी, और हमें एक आध ने कही है कि यूँ बताएंगे नहीं, दुश्मनी बन जाएगी तो इसका मतलब इन्होंने पहचान लिया क्या अपराधियों को? नहीं, एक ने औरत ने कही, लेकिन वो चुप कर दी गई। ऐसा है, यूँ मैंने पहचानने की कोशिश करी है, लेकिन हो सकता है औरत ना पहचाना हो सही, अभी वो भी कन्फर्म ना हो। अब उनसे पूछताछ चल रही है, जैसी भी बात होगी। अगर कोशिश हमारी यूँ रहेगी पूरे गांव की कि घटना खुले, क्योंकि खुलना बहुत ज़रूरी है, अन्य अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जाएंगे इससे। तो आपकी तरफ से क्या मदद करी जाएगी इन परिवारों की? हमारी तरफ से जो भी संभव मदद होगी वो पूरी इन परिवारों की, जो भी पात्र हैं उनकी हर तरह से सरकारी योजना की तरफ से, वैसे भी जो भी है इनकी मदद के लिए ग्राम पंचायत खड़ी है। सरकार से भी, विधायक जी से भी आवेदन करेंगे, सबसे करेंगे, मदद करेंगे, जो भी होगी इनकी मदद करी जाएगी, और केस में इनके साथ हैं जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डारोली के ग्राम प्रधान चौधरी नरेंद्र सिंह जी, और प्रधान जी ने आश्वासन दिया है परिवारों के, वो जो है जितनी भी संभव मदद होगी करेंगे, वो कार्रवाई में भी जो है हमें साथ रहेंगे उनके। और ये बहुत शर्मनाक घटना है, लाखों रुपए की यहाँ पे जो है वारदात हुई है, 3 अलग अलग जो है जगहों पे ये चोरी की घटना हुई है। और इस घटना से ये लोग इतने सहम गए कि पुलिस को भी सूचित नहीं कर पाए। पुलिस को सुबह जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस छानबीन में लग गई। और अब ये फ़िलहाल में सभी लोग जो है पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, पुलिस इनका सहयोग कर रही है, और हो सकता है कि अपराधी जल्द से जल्द जो है पुलिस की गिरफ्त में हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।